हाय, मैं उन्नत जमाल भी। यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान के बारे में बड़ी झूठ झूठ बातें कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पाकिस्तान मिस्कीन और गरीब मुल्क है, और उनके दिखाने का मतलब यही होता है कि वो पूरा तासुर इस किस्म का देते हैं जैसे कोई पाकिस्तान भिखारी मुल्क है क्या है। सीधा सीधा आप यूट्यूब पे सर्च करें और व्यू पाकिस्तान, व्यू कराची, इस्लामाबाद और इधर उधर की वीडियो आप देखें। आपको ख़ुद पता चल जाएगा पाकिस्तान की रोडें जो हैं वो दुनिया भर में ऐसी नहीं है, इतनी चौड़ी रोड है। और पाकिस्तान में जैसे कि वो कहते हैं, अक्सर इंडियन मीडिया कहता है, जिसका मैं आज जवाब दे रहा हूँ, कि पहले तो आप लोग वो वाली वीडियो देखें यूट्यूब पे जो इंडियन ने पाकिस्तान रिएक्शन किया है, यानी पाकिस्तान के बारे में इंडियन रिएक्शन जो है वो उन्होंने वीडियो हज़ारों बनाई हुई हैं। इंडियन रिएक्शन या पाकिस्तान रिएक्शन आप खुद देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि आपके अपने ही बच्चों ने जो वीडियो बनाई हुई है पाकिस्तान के टूरिज़म के बारे में और पाकिस्तान के व्यू के बारे में, या इस्लामाबाद व्यू या बहरिया टाउन व्यू, ये सारा कुछ दिखाते हैं। तो उसमें कहीं कोई ऐसी चीज़ सब गंदगी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है। वैसे ऊपर से थोड़ी सी कमी नज़र आती है, लेकिन ये इतनी बुरी हालत नहीं है जितना मीडिया बताता है। एक तो मीडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हर जगह जो जाके भीख मांगने चले जाता है। असल में हमारे यहाँ गवर्नमेंट का अलग मसला है। आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से दुनिया का हर मुल्क कर्ज़ा लेता है, आप भी लेते हैं। जैसे आपने असला ख़रीदना होता है तो आप आईएमएफ से कर्ज़ा लेते हैं, उसके किस्तें भी अदा करते हैं। बाज़ दफ़ा मामला डिसबैलेंस हो जाते हैं, लेकिन कि हमारे यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो आवाम के ऊपर बर्डन डालने के बजाय वो कर्ज़ा ले लेते हैं कुछ अरसे के लिए, शॉर्ट टर्म, और वो वापस भी करना होता है। और फ्री में कोई भी कर्ज़ा नहीं देता, हर मुल्क कर्ज़ा उसी मुल्क को देता है जिससे उसको वापसी की उम्मीद हो। अगर आप भी किसी बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, और जो ज़्यादा इंटरेस्ट देता है आप वहाँ रखते हैं। तो ये एक बिल्कुल बेवकूफ़ाना बात है कि पाकिस्तान पैसे मांगने पहुँच जाता है तो वो दे भी तो देते हैं। इसका मतलब है हमारी हालत बुरी नहीं है। कर्ज़ा मिल जाने का मतलब ये होता है कि मुल्क की हालत बुरी नहीं है, मुल्क कर्ज़ा वापस भी कर सकता है। तो इंडियन मीडिया जो आजकल झूठ झूठ खबरें फैला रहा है वो बड़े अफसोस की बात है। ऐसा लगता है कि इंडिया के लोग जो है पढ़े लिखे हैं ही नहीं और इन बातों को नहीं समझते, जबकि मुझे यकीन है कि समझते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम मवाजना करें आपके मुल्क का अपने मुल्क का, तो हमारे मुल्क में गवर्नमेंट जो है लोगों को फुटपाथ पे नहीं सोने देती। आपके मुल्क में फुटपाथ पे लाइनें लगी होती रात को, और उस पर भी लोग पैसा लेके और पुलिस वाले जो है हफ्ता हफ्ता वसूल करके और लोगों को सोने की इजाज़त देते हैं। आपके यहाँ आधा इंडिया जो है फुटपाथ पे रहता है। आपके 30-40 बल्कि 60% इंडियन के पास बाथरूम की सहूलत में असर नहीं है। कहीं भी खेतों पे चले आते हैं, रेल की पटरियों पे बैठ जाते हैं जाके, या जहाँ भी कोई गड्ढा वड्ढा मिलता है बैठ जाते हैं। जिस तरह, अब खैर मैं किसी मिसाल नहीं दे रहा, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ आपके मुल्क की, आपके लोगों की भी रेस्पेक्ट करता हूँ। और आपकी लीडरशिप जो है, ये झूठ झूठ जो बातें और ये मीडिया फैला रहे हैं वो अपने आप को अपने अपने लोगों को दिखाने जाते हैं। इतनी बुरी, आपसे बुरी हालत नहीं है हमारी, आपसे अच्छी हालत है। हमारे गवर्नमेंट कर्जा लेती है आवाम की खिदमत के लिए, आवाम के ऊपर ही लगाती है। यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई भी आदमी बाहर फुटपाथ पे नहीं सोता, ना रहता है। हर आदमी के पास यहाँ पे घर है, हर आदमी खाना मैसर है। उसके बावजूद हमारा एक कल्चर है कि हज़ारों के तादाद में चैरिटी तंजीमें हैं जो लोगों को खाना भी खिलाती हैं और स्कूल भी खोले हुए हैं। यानी हर लिहाज से गुरबत तो है। ये नहीं कहते कि हर आदमी करोड़पति अरबपति है, लेकिन फुटपाथ पे कोई नहीं सोता और भूखा कोई नहीं सोता हमारे यहाँ। आप क्या तो टीवी पे दिखा रहे हैं, आप तो ट्रैफिक ही, यानी ट्रांसपोर्ट की सहूलत ही नहीं दे रहे हो। लोग रास्ते में अपने घर जाते जाते मर जाते हैं। तो आपके यहाँ का तो टीवी पे साफ नज़र आता है। तो आप लोग, ये बड़े अफसोस की बात है, कभी हमारे टीवी ने तो नहीं दिखाया। और हमारे मुल्क में भी हिंदू रहते हैं। आप अपने रिश्तेदार जो आपके यहाँ रह रहे हैं हिंदू, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हम लोग उनके साथ अच्छा ही करते हैं, ज़्यादती करते हैं। वैसे आज तक आप तारीख उठा के देख लें, किसी भी मुसलमान मुल्क में किसी गैर मुल्की को नहीं मारा है किसी ने। सिर्फ ये काम आप ही के मुल्क में होता है। बांग्लादेश में भी कभी, गरीब मुल्क बांग्लादेश है, लेकिन वहाँ भी कभी भी किसी ने हिंदुओं के ख़िलाफ़ कोई तहरीक नहीं चलाई, ना सियासत खेली। और ना ही हमारे यहाँ जो कराची में बहुत हिंदू रहते हैं, आपसे ज़्यादा मज़े के रहते हैं, मज़े से रहते हैं वो। बाकी इक्का दुक्का वाक़यात जो होते हैं उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, जबकि ऐसे कोई मसला नहीं है। बाज़ दफ़ा क्या कहते हैं, छोटे मोटे मसले होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग नोयत होते हैं।
اس میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ کوئی گن پوائنٹ پہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ تم، جس طرح آپ کے یہاں ہوتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کی دکانیں جلا دیں گے، مسلمانوں سے سامان نہیں خریدیں گے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہندو بھی جو رہتے ہیں وہ پاکستانی بن کے رہتے ہیں اور شیر بن کے رہتے ہیں، بکری بن کے نہیں رہتے جس طرح آپ کے یہاں مسلمان بکری بن کے رہ رہے ہیں. لیکن خیر یہ ایک الگ چیز ہے. آپ کے یہاں تو سیاستی جو ہے وہ مسلمان اور ہندو سے شروع ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں ایک ووٹ لینے کا گورنمنٹ کا ایسا سسٹم ہے کہ جب تک ہم دوسری قوم کو بدنام نہیں کریں گے آپ کی قوم ووٹ نہیں دے گی. یعنی آپ جو ہے وہ لوگوں کی سمپتی سے، احساس سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہندو اور مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور پھر مسلمانوں کو مارتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ میں بس ایک ہندو اسٹیٹ بنانا چاہتا ہوں. اور سب ووٹنگ کا چکر ہوتا ہے، عام عوام تھوڑی ایک دوسرے سے لڑتی جھگڑتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو آپ کا میڈیا جو ہے وہ 100% جھوٹ بولتا ہے. عمران خان جیسے ہر جگہ بھیک مانگنے جا رہا ہے. او بھائی اپنی عوام کو وہ روڈ پہ سونے نہیں دے گا کبھی بھی. ہماری عوام روڈ پہ نہیں سوتی ہے. ہم قرضہ لے لیتے ہیں لیکن روڈ پہ نہیں سوتے، یعنی بھکاریوں کی طرح. اس طرح نہیں، یعنی بھکاری خیر چلے ایک برا سا لفظ ہے کیونکہ میں آپ کے اوپر استعمال نہیں کر رہا، میں ریسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن آپ کے یہاں غربت زیادہ ہے ہمارے یہاں سے. آپ کے یہاں فٹ پاتھ پہ لوگ سوتے ہیں، ہمارے یہاں نہیں سوتے. آپ کے یہاں بھوکے لوگ پیٹ سوتے ہیں. آپ کے یہاں ہزاروں لوگ آج کل ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں پیدل جا رہے ہیں، ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت نہیں. لیکن ہمارے یہاں تو سب کو ٹرانسپورٹ کی سہولت ہے، سب کچھ ہے. بات یہ ہے کہ اگر برائی ڈھونڈیں تو امریکہ میں ہی مل جاتی ہے. بھیک جو ہے وہ امریکہ میں بھی لوگ مانگتے ہیں، اور دنیا کا سب سے ڈیولپ کنٹری سویڈن جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں اور جہاں سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اس ملک میں بھی لوگ بھیک مانگتے ہیں. طریقہ الگ ہے، گٹار بجا کے مانگتے ہیں، ہیٹ رکھ دیتے ہیں، گٹار بجاتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو بھائی آپ یہ کہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور میرے اس ویڈیو کو کم از کم فیس بک پہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی دیکھیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں انڈین میڈیا کے بارے میں میری رائے صحیح ہے یا غلط ہے. تو آپ فیس بک پہ شیئر کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستان کے بارے میں صحیح بات کر رہا ہوں اور میری بات انڈین تک پہنچنی چاہیے، یا آپ پاکستانیوں پہ، تو جو بھی دیکھ رہا ہے جو پی ٹی آئی کو فیور کرتا ہے یا ہمارے ملک کی کسی پارٹی کو کرتا ہے، اور یہ لوگ ہمارے ملک کو بھکاری سمجھے کیا سمجھ رہے ہیں، تو وہ میں نے آج کوشش کی ان کو صحیح بتانے کی. ویسے تو ثبوت کے طور پہ آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں، پاکستان لکھیں، اور آپ کو پاکستان اوپر سے کیسا نظر آتا ہے اور آپ کا اپنا ملک کیسا ہے آپ خود دیکھ لیں. تو فیس بک پہ شیئر کریں اس ویڈیو کو تاکہ یہ ویڈیو اوروں تک پہنچے، اور یہ جو غلط تاثر قائم کیا جا رہا ہے انڈین میڈیا کی طرف سے اس کو کوشش یہ کہ زائل کریں. اور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور میرے چینل کو پروموٹ کریں، اور کمنٹس میں لکھیں کہ آپ میری اس رائے سے متفق ہیں یا نہیں ہے، میری بات سچ ہے یا سچ نہیں ہے، یا آپ کے پاس کوئی ایسی ویڈیو ہے تو آپ مجھے بھیج سکتے ہیں. تو یہ ہے. تو فیس بک پہ کم از کم ضرور شیئر کریں. اگر آپ پی ٹی آئی کے فالوور ہیں یا پی ایم ایل ایل مسلم لیگ نون کے ہیں، تو کم از کم یہ تو میں اپنے ملک کے بارے میں ایک اچھائی پیش کر رہا ہوں. تو آپ سب کا فرض ہے کہ اس ویڈیو کو فیس بک پہ شیئر کر لیں اور سبسکرائب کریں. ٹھیک ہے، شکریہ، خدا حافظ.